रेस्टोरेंट वाले प्रोजेक्ट में हम लोग हैं और इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर ये प्रोजेक्ट यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। अब क्या है कि नीचे हमको टोटल दिखाना है, टोटल दिखाना है, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे उसको समझने के लिए हम लोग ऑर्डर वाले सेक्शन में आ जाएंगे। तो जितने कंपोनेंट्स हम लोग बनाए उसमें ऑर्डर सेक्शन अलग कंपोनेंट है और ये एरिया स्क्रॉलेबल है। इसके अलावा जो एरिया है वो नॉन स्क्रॉलेबल होगा। तो हम एक फ्रेगमेंटेशन लगा सकते हैं ऐसे आराम से। और ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर हम बनाते हैं एक डिव क्लास नेम और यहाँ पे फ्लिक्स डैश कॉल फ्लिक्स डैश 1 और यहाँ पर हम दो हेडिंग डालते हैं। एक S2 में लिखते हैं टोटल आइटम्स, ठीक है, जितना भी आइटम होगा वो यहाँ दिखेगा, और टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट, ठीक है, और ये अमाउंट यहाँ पे दिखेगा जो हम 23 मैनुअल डाल रहे हैं। साइज़ चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट डैश 3XL कर देते हैं, फॉन्ट सेमी बोल्ड कर देते हैं और बाकी चीज़ें डिज़ाइन के तौर पे। रिफ्रेश करो, देखो यहाँ पे आइटम टोटल और क्वांटिटी, ठीक है, दोनों को डायनेमिक करना है। तो देखो ऑर्डर सेक्शन के पास आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखो मेरे पास ऑर्डर लिस्ट में डेटा आ रहा है जिससे हम लूप चला रहे हैं और डेटा सब हमको प्रिंट हो रहा है, ठीक है। हम लोग इस जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेट बना लेंगे। किस चीज़ के लिए? टोटल वेरिएबल स्टोर करने के लिए। टोटल प्राइस लिख देते हैं, टोटल प्राइस। ध्यान से देखिए सब लोग, सेट टोटल प्राइस और यूज स्टेट आप सबको पता ही है, और इनिशियल वैल्यू 0। क्वांटिटी स्टोर करने के लिए आपको लिख देना है टोटल QTY, ठीक है, सेट टोटल QTY और ये भी यूज स्टेट, ठीक है। अब हम लोग को कुछ ऐसा यहाँ पे वेरिएबल ये वाला आ जाएगा, तो टोटल QTY वेरिएबल यहाँ पे दिखेगा और टोटल अमाउंट वाला वेरिएबल यहाँ पे दिखेगा, टोटल प्राइस। देखिए दोनों शुरू में 0 ही दिखेगा, दिख रहा है दोनों में 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक यूज स्टेट बनाएंगे, यूज़ इफ़ेक्ट एक्चुअल में एक ऐसा फंक्शन, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो इम्परेटिव फंक्शन दैट कैन रिटर्न क्लीन अप फंक्शन एक्सेप्ट ये पॉसिबल है। मैं आपको मोटे तौर पर बता दूँ, यूज़ इफ़ेक्ट तब ही चलेगा जब भी कोई दिए गए स्टेट के अनुसार दिए गए स्टेट में बदलाव आएगा। जब भी ये स्टेट में परिवर्तन आएगा तब ये वाला वैल्यू बदलेगा। तो हम चाहते क्या है, ऑर्डर लिस्ट जब बदले तब तो हमारा डेटा ये वाला इफेक्ट चेंज हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, बस सिंपली यहाँ पे आएंगे इस जगह पे और यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना देंगे, सिंपल एरो फंक्शन। इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेट टोटल क्वांटिटी। तो पहले टोटल क्वांटिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी निकालने के लिए हम लोग ऑर्डर लिस्ट जो मेरे पास आ रहा है ऊपर से डॉट रिड्यूस फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, रिड्यूस, ठीक है। इसमें हम लोग को पहले डेटा पास करना है एक्यूमुलेटर, यानी कि जैसे टोटल नाम मान लो या QTY नाम मान लो, और ये दूसरा है आइटम करंट वैल्यू, और तुमको यहाँ कंडीशन लगा सकते हो कि QTY में जोड़ दो आइटम का क्वांटिटी, ठीक है। और इनिशियल वैल्यू क्या होगा, शुरुआती वैल्यू क्या होगा QTY का, वो बताना होगा। तो 0। देखो यहाँ पे एक छोटी सी गलती ये है कि यहाँ पे छोटी ब्रैकेट एक तो और लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा, हो गया। इसी तरीके से हम लोग है ना आइटम का टोटल कर लिए हैं। अब देखते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो नीचे देखोगे तो तुम्हारा आइटम अपडेट हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तो अपडेट तब हो गया। दूसरा ये कि हम लोग यहाँ पर सेट टोटल प्राइस को करते हैं, फिर से सेम वही लॉजिक, ऑर्डर लिस्ट डॉट रिड्यूसर, और यहाँ पे लिख देते हैं मान लो टोटल और ये आइटम, ठीक है। ध्यान रहे ये दोनों छोटी ब्रैकेट में कवर होगा क्योंकि एरो फंक्शन है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे टोटल को प्राइस से करने के बाद गुना कर लेंगे क्वांटिटी से, आइटम डॉट QTY, इनिशियल वैल्यू उसका भी 0। तो दोनों का दोनों काम कर रहा है। और टोटल यहाँ पर जो है ना ऑर्डर लिस्ट L कैपिटल, बस हो गया, सॉरी L कैपिटल। अब आप चेक कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, इसमें जब हम ऐड करेंगे वापस से देखिए 100, 200, 300, 400, 500, ये 30 रुपये का है तो देखो 530, 560, ये 50 रुपये का है तो 610, और ये देखो 150 रुपये का, ये देखो। तो जितनी क्वांटिटी बढ़ रही है उतना अमाउंट भी बढ़ रहा है। आपका यह टोटल तरीका कंप्लीट होता है। एक बटन यहाँ पे आप बना सकते हैं, ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद ये पूरा खाली हो जाए सब कुछ, तो वो भी आप कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। और आप क्या करेंगे, यहाँ पे वो बटन बना लीजिए, देखिए BG डैश ऑरेंज डैश 500 टेक्स्ट डैश वाइट PX3 PY2
और लिखते हैं ऑर्डर नाउ। ये कुछ नहीं, खाली क्लियर करने के लिए। सेट डन। देखो ये बटन आ गया। बटन को अब अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। ये जो हाइट है 75, इसको 73 कर देते हैं ताकि ये थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाए। देखो ऑर्डर नाउ, ठीक है। देखने में बोल्ड होना चाहिए तो इसलिए फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड। नोटिस करो, देखो कितना अच्छा है। अब ये थोड़ा राउंडेड, ठीक है। ये है कंप्लीट। तो अब आप जब ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं कि माई ऑर्डर पूरा खाली हो जाए, सब 0 रीसेट हो जाए, बस और कुछ नहीं। तो इसका सारा मेन फंक्शन का सारा काम तो हम लोग बाहर ही कर रहे हैं, जिसका नाम मेन डॉट जेएस रखा है। अब इस फंक्शन में हम लोग यहाँ पर खाली करने का भी एक फंक्शन बना लेते हैं। देखो रिमूव के बाद यहाँ पे लिखते हैं रीसेट, या फिर कर लो ऑर्डर नाउ बटन, ठीक है। कॉन्स्ट, ठीक है ना, कॉन्स्ट, ध्यान से देखना। हाँ, हैंडल रीसेट मान लो नाम। सेट ऑर्डर लिस्ट क्या किया, ब्लैंक कर दिए, ठीक है। सेट ऑर्डर लिस्ट क्या किए, ब्लैंक कर दिए। और इसके अलावा बाकी चीज़ों को भी ब्लैंक अपने आप हो जाएगा। वो 0 जब ये ब्लैंक हो जाएगा तो कैलकुलेशन भी 0 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको पास करेंगे किस में, माई ऑर्डर सेक्शन में, क्योंकि यहाँ बना है तो अंदर यूज़ करना है। पास कर दिए। अब माई ऑर्डर सेक्शन में लेकर आएंगे और यहाँ पर बटन के ऊपर इसको ए टैग की जगह बटन टैग कर देते, क्योंकि कहीं जाना तो नहीं है, हमको रिडायरेक्ट तो नहीं करना। और यहाँ पर ऑन क्लिक, और उसका हैंडल क्या था, रीसेट। लेकिन प्रॉप्स में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखना है कि नहीं, कॉमा हैंडल रीसेट। चेक करो काम कर रहा है कि नहीं। ये अनडिफाइंड के चक्कर में मत फंसो। देखो सब 0 है अभी, ये सब ऐड हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, पूरा डेटा भर गया। मान लो इस बंदे का ऑर्डरिंग का सिस्टम ख़त्म हो गया, तो अब इसको ऑर्डर क्लिक करने से पूरा खाली हो गया। अब नेक्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ये रीसेट की जगह तुम जो लॉजिक लगा दो, डेटाबेस में सेव करना वगैरह वगैरह। तो आगे हम लोग है ना डेटाबेस भी इंटीग्रेट करेंगे इसमें, और डेटाबेस में डेटा स्टोर भी करेंगे। ये प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। अब हम लोग इसको प्रॉपर डेटाबेस में स्टोर करने जाएंगे और हमारा डेटा यहाँ से इंसर्ट भी होगा। यानी धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट को हम लोग एक्सपांड करने जा रहे हैं, ठीक है। डेटाबेस जो हम यूज़ करेंगे उस डेटाबेस का नाम होगा मंगो डीबी, जो कि एक नॉन एसक्यूएल डेटाबेस है, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और बनाएंगे इसमें डेटाबेस सेटअप। तब तक के लिए बाय।